हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 हिंदी बाल महाभारत कथा से चैप्टर 3 अम्बा और भीष्म की समरी को। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद एक गंधर्व के साथ युद्ध में मारे गए थे। सत्यवती शांतनु की दूसरी पत्नी का नाम था। उनकी पहली पत्नी का नाम था गंगा और दूसरी पत्नी का नाम था सत्यवती। सत्यवती के दो पुत्र थे, एक थे विचित्रवीर्य और दूसरे थे चित्रांगद। चित्रांगद जो थे वो एक गंधर्व के साथ युद्ध में मारे गए थे। उनके बाद विचित्रवीर्य राजा बने। विचित्रवीर्य जब विवाह योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। भीष्म को पता चला कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। स्वयंवर में देश विदेश के राजकुमार आए थे। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा के प्रति सभी का आदर भाव था, क्योंकि भीष्म ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। उनको स्वयंवर मंडप में देखकर राजकुमारों को आश्चर्य व निराशा हुई। बूढ़े भीष्म को देखकर परम सुंदरी कन्याएं उद्विग्न हो उठीं। नीच स्वभाव के नरेश भीष्म की हंसी उड़ाते हुए उन पर फप्तियां कसने लगे। यह देखकर भीष्म ने कहा, हे भूमिपालों, मैं इन कन्याओं को यहाँ से बलपूर्वक हर ले जाना चाहता हूँ। तुम लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे रोकने का प्रयत्न करो। ऐसा कहकर भीष्म ने काशीराज की तीनों कन्याओं को उठाकर रथ में बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। काशीराज की बड़ी कन्या अम्बा मन ही मन सौंप देश के राजा शाल्व का वरण कर चुकी थी। वो उन्हें अपना पति मान चुकी थी। शाल्व राजा बड़ा वीर राजा था। उसने भीष्म को रोकने का प्रयास किया। दोनों में युद्ध हुआ। भीष्म ने शाल्व को हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। जब इन कन्याओं का विचित्रवीर्य से विवाह का आयोजन होने लगा, तब अम्बा ने एकांत में भीष्म से कहा, गांगे, मैंने अपने मन में सौंप देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझें वही करें। भीष्म ने अम्बा की बात को उचित मानते हुए उसे ससम्मान शाल्व के पास भेज दिया और अंबिका व अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करा दिया। अम्बा ने सौंप देश पहुंचकर शाल्व से कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। शाल्व ने अम्बा को अपनाने से मना कर दिया। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। अम्बा ने लौटकर भीष्म को शाल्व का उत्तर बताया। भीष्म ने विचित्रवीर्य से अम्बा का विवाह करने के लिए कहा, पर विचित्रवीर्य भी अम्बा के साथ विवाह करने को तैयार नहीं हुए। इस परिस्थिति में अम्बा ने भीष्म से कहा, गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई। मेरा कोई सहारा न रहा। आप मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से मना कर दिया। विचित्रवीर्य को समझाया, वह न माना। भीष्म ने अम्बा को पुनः शाल्व के पास भेजा, किंतु उसने दूसरे के द्वारा जीती हुई अम्बा को स्वीकार करने से मना कर दिया। अम्बा 6 वर्ष तक इसी प्रकार घूमती रही। अपने दुख का कारण भीष्म को मानती हुई वह प्रतिशोध की ज्वाला में जल उठी। उसने भीष्म का वध करने के लिए कई राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। तब अम्बा परशुराम की शरण में गई। अम्बा ने परशुराम से कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। भीष्म परशुराम के शिष्य थे। परशुराम ने भीष्म से विवाह करने के लिए कहा, जिसे भीष्म ने अस्वीकार कर दिया। अतः दोनों में कितने ही दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। हार जीत का निर्णय न होने की स्थिति में परशुराम ने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की शरण ले लो। निराश होकर अम्बा ने तपस्या की। तपस्या के फलस्वरूप उन्हें वरदान मिला कि तुम अगले जन्म में भीष्म का वध करोगी। अम्बा ने अपना शरीर त्याग दिया और दूसरा जन्म राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में लिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शिखंडी को रथ के आगे बैठाकर जब अर्जुन ने बाण चलाए, तब भीष्म ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अम्बा ही शिखंडी है। अतः अंत में भीष्म घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। ने कभी भी किसी स्त्री पर बाण न चलाने की भी प्रतिज्ञा ली थी। जब उन्होंने अपने सामने
अम्बा को एक शिखंडी के रूप में खड़े पाया तो उन्होंने उस पर तीर नहीं चलाया। इस प्रकार से उनकी मृत्यु का कारण बनी। आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।